जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को एक बड़ा झटका लग गया है। आपको बता दें कि आज सुनवाई हो रही थी जिसमें जो बेल था उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। सुबह ही हमने आपको सुनाया था पप्पू यादव के वकील एडवोकेट शिवनंदन भारती जी से। उन्होंने बताया था कि जो सुनवाई हुई है उसमें ये कयास लगाए जा रहे थे कि आज उन्हें जमानत मिल सकती थी, लेकिन एक बड़ा झटका लग गया है। क्या हुआ, कहाँ मामला अटक गया शिवनंदन जी? देखिए जजमेंट जो का अभी जो ऑर्डर सीट आया है, ऑर्डर सीट के मुताबिक बेल अभी इनका रिजेक्ट हुआ है। और बेल के दौरान जो हम लोग भी तो पूरा उम्मीद लगाए थे कि बेल मिलेगा, चूँकि जो इन्फॉर्मेंट साइड के वकील हैं और इन्फॉर्मेंट जो था जिन्होंने कहा था कि हमारी अपहरण हुई थी, ये लोग भी कोर्ट के सामने उपस्थित होकर बोले कि मेरा इस तरह का कुछ नहीं हुआ था। तो हम लोग देखे कि इस केस में अब कुछ बचा नहीं है, तो शायद जज साहब रहम करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने बेल को रिजेक्ट करने का एक ही ग्राउंड उन्होंने बताया। सारे बात को हमारे बात को लिया। और जो एक महत्वपूर्ण बात हम लोगों ने उठाया था कि न्याय केवल होना नहीं चाहिए, न्याय होते दिखना भी चाहिए, क्योंकि लोगों का जो अभी जिस परिप्रेक्ष्य में इनको अरेस्ट किया गया है वो आम जनताओं में भी इस बात को उत्सुकता है कि क्या कितना दिन ये जेल में रहेंगे। तो न्यायालय का कहना है कि देखिए मामला 32 साल पुराना था। 28 साल से जो जज अभी जो ऑर्डर है उसके मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि 32 साल पुराना मामला है, 28 साल से केस जो है सो ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ। तो अब आप बेल पे से बेहतर है कि आप ट्रायल को ही आप जो है सो करवा लीजिए। और उन्होंने लोअर कोर्ट को डायरेक्शन दिया है कि इनका केस को आज से 1 महीना के अंदर में ट्रायल को आप कमिट कर दीजिए। और उन्होंने फिर हम लोगों ने ये भी बात कहा था कि कोरोना काल में अभी बड़ी अनिश्चितता का दौर है, कब कब कोर्ट खुलेगी, चूँकि ट्रायल वहाँ बंद है। तो उस चीज़ पे उन्होंने लिखा है कि यदि 6 महीना के अंदर में ट्रायल कंप्लीट नहीं होता है तो फिर से आप बेल के लिए आप आइए। लेकिन यानी कि अभी ये है कि ट्रायल कोर्ट में अभी जो है सो कोर्ट ट्रायल चल नहीं रहा है, अभी कोर्ट बंद है ट्रायल के पॉइंट ऑफ व्यू से। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट में हम इसके खिलाफ जो यदि आवेदन जो ये बेल में अपील में अब हम लोग जाएंगे तो हाई कोर्ट में भी बेल आवेदन अभी लेना बंद है। हाई कोर्ट भी जो है सो गर्मी छुट्टी चल रही है। तो पहले गर्मी छुट्टी में भी हुआ करती थी कि आप बेल के लिए कभी कोर्ट बंद नहीं होता था, लेकिन इस बार वो भी ऐतिहासिक फैसला है कि अभी गर्मी छुट्टी के दौरान बेल पर भी रोक लगा दिया गया है। तो हाई कोर्ट अब जा नहीं सकते हैं, लोअर कोर्ट में ट्रायल हो नहीं सकता है। तो अभी एक विचित्र सी परिस्थिति हो गई है। मतलब लंबा इंतजार करना पड़ेगा। अभी तो इसका अभी फ़िलहाल तो यही दिख रहा है। अब या तो ट्रायल को कंप्लीट कराइए। तो देखिए यदि ट्रायल की बात है तो आपको बता दें कि यदि कोर्ट रेगुलर चले तो 2 दिन का खेल है। गवाह आएंगे बोलेंगे कि हमको इस केस से कोई मतलब नहीं, तुरंत जजमेंट पे जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 2 से 3 दिन में ये काम हो सकता है। लेकिन चूंकि कोर्ट बंद है, ट्रायल नहीं खुल रही है अभी, इसीलिए अब इनको महीनों केवल प्रतीक्षा, इसलिए कि कोर्ट काम बंद है। अब इससे बड़ा हम लोग क्या कर सकते हैं। जितना भी पॉइंट था हम लोगों ने रखा, न्यायपालिका के प्रति सम्मान तो दिखाना है, लेकिन ये हम लोग जो इस जजमेंट से हम लोगों को असंतोष है। और असंतोष का यही है कि आप हाई कोर्ट जाएंगे। क्योंकि सुबह भी आप जब लाइव जुड़े थे तो बता रहे थे कि इन्फॉर्मर जो थे, जो सूचक थे, उन्होंने भी कोर्ट में जुड़ करके वर्चुअली तरीके से उन्हें कहा था कि भूल हुई थी। इसके बाद भी कोई दलीलें सुनी नहीं गई। इस बात को न्यायालय ने का कहना है कि ये चूँकि ये मिसयूज का केस है, इसीलिए ये सब दलील हम नहीं सुनेंगे कि कंप्रोमाइज़ हो गया, ये है वो है। तो देखिए ये क्या है ना कि डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट होता है बेल। आप अपनी तरफ से दलील एक एक दे दीजिए, उनका मन कर गया कि हम नहीं देंगे तो नहीं देंगे, उस पर आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं। ट्रायल में क्या होता है कि फिर रीजन डिसीजन देना होता है कि ये है वो है। अब इसमें बेल कंप्लीटली डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि डिस्क्रिशनरी पावर शुड बी यूज इन ए रीजनेबल मैनर। तो अब न्यायपालिका का जो भी निर्णय होता है ना, वो एक आपका एक डिसिप्लिन होता है कि उसके प्रति आप आदर दिखाइए। इसी पर उस पर हम लोग टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। विशेष तौर पर यह है कि अभी जो आपके लिए कि बेल रिजेक्ट हुआ है और रिजेक्शन के साथ 2 ऑब्जर्वेशन दिया गया माननीय न्यायालय के द्वारा कि आप या तो 6 महीना में ट्रायल कंप्लीट नहीं होगा तो आपको बेल हम के लिए फिर से आप प्रेयर कीजिए हमारे पास, यानी लोअर कोर्ट में, या 1 महीना के अंदर में। आप देखिए वहाँ पर बताया गया कि आज से 30 दिन के अंदर में लोअर कोर्ट को डायरेक्शन दिया कि केस को कमिट कीजिए। कमिट का मतलब आपकी जो ट्रायल कोर्ट है उसके पास ट्रांसफ़र किया जाएगा ट्रायल के कंप्लीट के लिए। अभी एसीजेएम साहब के पास जो है ये रखा हुआ है। ऐसे परिस्थिति में जो है सो यदि 30 दिन तक वो प्रतीक्षा करेंगे कि कल ही भेज देंगे, परसों ही भेज देंगे, जितनी जल्दी भेज देंगे कमिट करके उतनी जल्दी हम लोगों को आसानी होगी। तो अब वो कोर्ट के ऊपर है कि क्या वो करते हैं। अब तो सारा चीज़ उन्हीं के हाथ में है। तो मतलब अब आगे का क्या प्लान है आप लोगों का, कैसे क्या? क्योंकि जब तक कोरोना काल है, कोर्ट बंद है, तो इसके लिए इंतज़ार करना होगा, और आगे की क्या रणनीतियाँ बनाएं? देखिए व्यवहारिकता में तो आप लोगों ने माने सैद्धांतिक तौर पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे मामले में सुप्रीम कोर्ट में 12 बजे रात में भी लोगों को बेल मिलता है, चाहे वो सलमान खान का मामला हो, अर्नब जी का मामला हो। तो हम लोगों के पास तो, लेकिन सवाल ये है कि एक आम जनता के नाते हम लोगों को जो है
सो इस पर हम लोग अभी एक बार विस्तार से सोचेंगे कि क्या होगा। न्याय की उम्मीद है और न्याय जहाँ मिलेगी वहाँ हम लोग जाएंगे, चाहे जो भी फोरम हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, फिर लोअर कोर्ट हो। न्याय तो मिलेगी, देर सवेर इनको न्याय मिलेगी। बिल्कुल, तो देखिए आज जमानत पे सुनवाई होनी थी और सुबह जो कयास लगाए जा रहे थे कि शायद आज जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को बेल मिल जाए, लेकिन बेल रिजेक्ट हो गया है और अभी कोरोना काल चल रहा है जिसके कारण कोर्ट पूरी तरह से बंद है। तो कहीं ना कहीं अब जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। बने रहें आप फर्स्ट बिहार के साथ। धन्यवाद।